हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एसीबी का कंट्रोल सर्किट का वायरिंग कैसे होता है। यहाँ पे हमारा NRYB इनकमिंग सप्लाई है। फिर यहाँ पे हमारा एक 1600 एम्पियर का 4 पोल एसीबी है। फिर उसके बाद ये बस बार के थ्रू लोड साइड जा रहा है। पर आज हम लोग सिर्फ एसीबी का कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे। यहाँ पे हमारा एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है RYB इंडिकेशन से। एमीटर के लिए 3 सीटी है जिसका रेशियो है 1600/5 एम्पियर, 15 भी है, क्लास 1 का है। फिर ये 3 सीटी एमीटर का आर फेस का S1S2, वाई फेस का S1S2 एंड बी फेस का S1S2 में जा रहा है और सीटी का सेकेंडरी टर्मिनल ग्राउंड कर दिया गया है। फिर एमीटर का जो फेज और न्यूट्रल का ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए डिजिटल मीटर में, ये आ रहा है इस कंट्रोल एमसीबी के थ्रू। यहाँ पे हम लोग एसीबी का इनकमिंग साइड में 3 फेस RYB और एक न्यूट्रल ले लिए। 3 फेस 3 कंट्रोल एमसीबी के बाद से वोल्ट मीटर की RYB में जा रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल अपना एक न्यूट्रल लिंक के बाद से जा रहा है वोल्ट मीटर का न्यूट्रल सप्लाई में। फिर एमीटर का जो फेज एंड न्यूट्रल है एंड वोल्ट मीटर का जो फेज एंड न्यूट्रल जो ऑक्सिलरी सप्लाई है, इसका ये सप्लाई भी यहीं से लूपिंग लिया गया है। आर के बाद से एक लूपिंग जा रहा है यहाँ से होके फेज में, फिर वही लूपिंग आ रहा है वोल्ट मीटर का भी फेज में। सिमिलरली न्यूट्रल का एक लूपिंग जा रहा है यहाँ पे न्यूट्रल में ऑक्सिलरी का, फिर दूसरा एक लूपिंग जा रहा है यहाँ से होके एमीटर का न्यूट्रल में। तो इसी तरह एमीटर और वोल्ट मीटर का कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे एक 2 एम्पियर का DP भी है जो हमारा एसीबी के कंट्रोल के लिए काम आएगा। यहाँ पे भी हम लोग R और N मतलब एक फेज एक न्यूट्रल ले लिया क्योंकि हमारा सारा जो एक्सेसरीज है ये 230 रेटिंग है। तो RN के बाद 1 और 2 निकल रहा है। 1 हमारा फेज है, 2 हमारा न्यूट्रल है। यहाँ से 1 जो फेज का केबल है ये जा रहा है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का एक एंड में और दूसरा एंड में यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। इसी तरह जब भी इनकमिंग सप्लाई अवेलेबल रहेगा तो ये अपना स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो चार्ज हो जाएगा आफ्टर एवरी ऑपरेशन। फिर यहाँ पे हमारा एक TNC स्विच है जिसे ब्रेकर कंट्रोल स्विच भी कहा जाता है। इसमें 3 पोजीशन होता है, एक न्यूट्रल, एक क्लोजिंग, एक ट्रिपिंग। क्लोजिंग साइड से एक केबल आ रहा है, एक हमारा जो एसीबी है उसका एक ऑक्सिलरी NC में, उसके बाद जा रहा है एक K1 जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है उसका NC में, फिर जा रहा है क्लोजिंग कॉइल में जिसका दूसरे एंड में अपना न्यूट्रल मिल रहा है। सिमिलरली इसका ट्रिप साइड से एक केबल जा रहा है एसीबी का जो ऑक्सिलरी है उसका एक NO पॉइंट में, फिर उसके बाद जा रहा है शांट रिलीज कॉइल में एक एंड में और इस दूसरे एंड से न्यूट्रल इसको मिल रहा है। दोस्तों ये जो एसीबी का ऑक्सिलरी यूज़ किया है ये शांट रिलीज और क्लोजिंग कॉइल को बचाने के लिए, मतलब ये जो दोनों कॉइल होता है ये कॉन्टिन्यूस ड्यूटी नहीं होता है। तो इसमें अगर किसी भी कारण से कॉन्टिन्यूसली सप्लाई जाएगा तो ये डैमेज हो सकता है, इसीलिए ये प्रोविज़न दिया गया है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में एक जो ऑक्सिलरी है ये NC रहेगा। ब्रेकर अगर क्लोज हो जाए तो ब्रेकर क्लोज कैसे होगा, यहाँ से हमारा फेस का सप्लाई आ गया, हम लोग TNC को C की तरफ घुमाया, फिर यहाँ से लाइन आके ये NC है, NC के बाद ये K1 भी NC है, अपना क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जा रहा है। तो ये मोमेंटरी सप्लाई जाएगा, क्लोजिंग कॉइल ब्रेकर को ऑन कर देगा। ब्रेकर को जब भी ऑन करेगा ये जो ऑक्सिलरी है ये NO हो जाएगा। तो उसके बाद अगर कोई चाहे भी तो TNC के थ्रू यहाँ पे जितना भी घुमाए सप्लाई इसके बाद नहीं जा पाएगा। सिमिलरली अपना जब ब्रेकर ऑन है, नॉर्मल कंडीशन में ये NO था, ऑन करने के बाद ये NC हो जाएगा। मतलब अगर ब्रेकर को बंद करना है, ट्रिप करवाना है तो यहाँ पे सप्लाई जा सकता है। तो अभी रनिंग कंडीशन में ये हमारा NC होके रखा है, हम लोग TNC स्विच को ट्रिप की तरफ घुमाया, फिर यहाँ से सप्लाई होके शांट रिलीज का एक एंड में चला गया, दूसरे एंड में तो न्यूट्रल था ही, तो ये अपना ब्रेकर बंद हो जाएगा। तो इसी तरह क्लोजिंग और ट्रिपिंग हम लोग समझ लिए। फिर इसका इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। नॉर्मल ये एक NO है, ये एक NC है। NO पॉइंट, NC पॉइंट मतलब जब भी ब्रेकर ऑफ है तो ये NC के थ्रू होके ये लैम्प ग्लो करेगा जो इंडिकेट करेगा एसीबी इज ऑफ। फिर जब एसीबी हम लोग ऑन करेंगे तो ये NO NC हो जाएगा और ये इंडिकेशन देगा कि एसीबी ऑन हो चुका है। फिर यहाँ पे आता है हमारा एक एसीबी ट्रिप। ट्रिप के लिए क्या चाहिए, हमारा एक माइक्रो स्विच होता है। जो माइक्रो स्विच है ये दोस्तों होल्ड नहीं करता है, मतलब जब भी अगर कोई फॉल्ट की कारण से अगर एसीबी बंद ट्रिप होता है
तो ये एक मोमेंटरी ऑन होकर वापस अपना पोजीशन में आ जाता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि उसी टाइम कोई ऑपरेटर वहाँ पे मौजूद ना हो। इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ट्रिप जो हुआ था उसके लिए एक इंडिकेटिंग लैम्प लगाया। उसको जलाने के लिए हम लोग यहाँ से एक फेस का सप्लाई ले लिए जो एक रीसेट पुश बटन के NC कॉन्टैक्ट होके आ रहा है ACB ट्रिप स्विच में। उसके पैरेलल में एक हम लोग K1 कॉन्टैक्टर ले लिए। ये K1 का एक NO ले लिए। तो ये किस कारण से लिए, तो अगर यहाँ से आगे यहाँ से फेस का सप्लाई आके ट्रिप स्विच में आके रखा है, अगर ट्रिप हुआ तो ये मोमेंटरीली ऑफ होगा। ऑफ होने से सप्लाई यहाँ से आके K1 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसका कॉइल को एनर्जाइज करेगा। K1 जब भी एनर्जाइज होगा तभी जाके K1 का जो NO है ये NC हो जाएगा। फिर आपका जो ये जो ट्रिप स्विच है इसका ये जो कॉन्टैक्ट है ये वापस NO हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब हमारा जो लाइन है यहाँ से आके पुश बटन होके इस K1 जो NO था जो अब NC हो चुका है उसके थ्रू आके K1 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसको एनर्जाइज करके रखेगा। K1 का एक NO पॉइंट यहाँ पे लेके रखा है जिसके साथ एक ACB ट्रिप का इंडिकेटिंग लैंप लगाया हुआ है। तो K1 जब तक एनर्जाइज रहेगा तब तक ये ट्रिप का इंडिकेशन देगा। तो इसको बंद करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो रीसेट पुश बटन है, मतलब इसको बंद मतलब देखिए ये जो ब्रेकर है ये ऑटो रीसेट हो जाता है, मतलब एक बार ट्रिप होकर वापस क्लोज होने की पोजीशन में आ जाता है। पर उसके लिए क्या करना होगा कि ऑपरेटर को पता चले कि ट्रिप हुआ था, ये फिर उसके रिकॉर्ड के लिए तो ये जो ट्रिप लैंप है ये बंद जब तक नहीं होगा तब तक ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि ये K1 जब तक एनर्जाइज होकर रखा है तब तक ये जो K1 का NC पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग कॉइल में सीरीज में था, क्लोजिंग कॉइल के साथ ये K1 NO होकर रखा है। तो अगर कोई क्लोज की तरफ घुमाएगा भी तो इसके बाद सप्लाई नहीं जा पाएगा। तो ऑपरेटर को आके ट्रिप का रीज़न पता चलेगा और मतलब उनको ये पता चलेगा कि ट्रिप हुआ था। उसके बाद वो आके एक रीसेट पुश बटन दबाएगा। रीसेट पुश बटन प्रेस करने से ये जो K1 का जो सप्लाई है कट हो जाएगा। फिर मतलब ये जो ट्रिप का इंडिकेशन है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये NC था ये वापस NO हो जाएगा। और यहाँ पे जो K1 जो NO होकर रखा था ये वापस NC हो जाएगा। तो ऑपरेटर वापस ACB को ऑन कर पाएगा थ्रू क्लोजिंग कॉइल। यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग चार्ज है उसके लिए भी एक माइक्रो स्विच आता है, मतलब ऑपरेटर को एक तो आपका ब्रेकर की बॉडी में ही स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन रहता है कि स्प्रिंग चार्ज है कि डिस्चार्ज है। फिर इलेक्ट्रिकल भी कुछ लोग मतलब कुछ क्लाइंट का डिमांड रहता है कि उनको इलेक्ट्रिकल भी एक इंडिकेटिंग लैम्प चाहिए जिसके थ्रू उनको पता चले कि स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं। उसके लिए एक माइक्रो स्विच आता है। जब भी ये मोटर का चार्जिंग मोटर स्प्रिंग को पूरा चार्ज कर लेगा तो ये स्प्रिंग चार्जिंग का जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC हो जाएगा और यहाँ पे स्प्रिंग चार्जिंग का जो इंडिकेटिंग लैंप है ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों होप आपको समझ में आ चुका है कि ACB का एक सिंगल ACB का EDO टाइप कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।